देश में जब जब चुनाव आता है किसानों की चर्चा होती है। कोई भी दल हो, हर दल किसानों की चर्चा करते हैं और किसानों की आय बढ़ाने की बात करते हैं, किसानों की स्थिति सुधारने की बात करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस देश में सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो वो किसान है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस समय धान की खेती की गई है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं किस तरीके से धान जो है लहलहा रहे हैं और धान का जो अभी धान जो है अभी गाभा अवस्था में है, यानी बाली फूटता है, इसी समय वो दाना लेना शुरू होता है। और इस समय सबसे अधिक किसानों को यूरिया खाद की जरूरत पड़ती है और सरकार के ये दावे होते हैं कि हम हर किसान को यूरिया देते हैं। और बक्सर में भी आपको बता दें कि बक्सर में कई किसान हैं जो यूरिया के लिए भटक रहे हैं। 9 बजे सुबह से आए हैं यहाँ। खाद हम देखे कि यहाँ 150 बोरा उतरा एक आदमी भी, तो बताइए 500 आदमी के कहाँ से खाद मिलेगा? बिना भूखे प्यासे सब 500 लोग यहाँ मर रहा है। एक भी कोई देखवैया यहाँ नहीं है कि जनता मर रहा है कि क्या है। खड़ा होकर के अपने अपने आदमी को दे रहा है, सब खाद दिलवा रहा है। और नहीं, पुलिस आया और पुलिस गया। ये लोग बोल रहा है कि लाइन में खड़ा रहिए, लाइन में खड़ा रहिए। दूसरे को लाइन में खड़ा करता है सब, अपने अपने आदमी को लेकर के घुसा करके और खाद जो है सब बिल्कुल किसान को नहीं मिल रहा है। किसान को मिल रहा है वही जो हट्टा खट्टा है, 2 चंगड़ा खड़ा हो गया है, अपने अपने आदमी को घुसा करके खाद, बस मत 3 आदमी 4 आदमी 3-4 लड़का है, उसी सबको खाद मिल रहा है। और इस बात की चर्चा जब जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार से हुई तो उनका कहना है कि जिले में 1484 मीट्रिक टन खाद अवेलेबल है, यूरिया अवेलेबल है, तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दूसरी तरफ हम एक विजुअल दिखाएंगे जहां पे सैकड़ों किसान घंटों खड़े होकर के लाइन लगाते हैं और उनको यूरिया नहीं मिलती है और वहाँ पे कई बार हंगामा होता है और लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जब वो खाद के लिए जा रहे हैं तो उन्हें एक आधार कार्ड पर 1 बोरी यूरिया मिल रहा है, जो कि किसानों के लिए नाकाफी है। हमनी के सामने कहे का मतलब है कि इतना किसान के एक किसान के 10 बोरा के काम बढ़ुए, जौन की 1 बोरा मिल रहा बा, ओकरा में कहे का मतलब है कितना आदमी के मिलल, कितना आदमी के ना मिलल, तो ये कैसे काम होई? वही जो लाइसेंसधारी दुकानदार है जो खाद बेचते हैं, उनका कहना है कि हमें सिर्फ 100 या 150 बोरी अवेलेबल कराया जाता है, तो मेरे लिए वितरित करना भी काफ़ी मुश्किल है। और इसीलिए हम बार बार जो है जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं कि हमें सुरक्षा कर्मी अवेलेबल कराया जाए। और एक आधार कार्ड पर एक बोरा दे रहे हैं हम लोग, आधार कार्ड लेकर एक आधार पर 1 बोरा। इतनी पब्लिक जमा है 500 करीब, तो जितना हमारे पास माल है उतना हम वितरण कर देंगे, जितना पब्लिक लौट जाएंगे। परेशानी सर बहुत हम लोग को हो रही है, हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग प्रशासन की भी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं सरकार से। डीओ साहब से हम फ़ोन किए थे, हम लोग बात किए थे कि प्रशासन की व्यवस्था हम लोग की जाए। इतना भीड़ में हम लोग को बैठना मुश्किल हो रहा है सर। अभी यहाँ पे 2 बार हंगामा हो गया, लाठी चलने की नौबत। तो सर किसान जब खाद के लिए हंगामा करबे करेंगे, सबकी ज़रूरत है। जो लाइसेंसधारी दुकानदार है वहाँ पे इतनी कम मात्रा में खाद दी जा रही है कि लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, लोगों में अफरा तफरी मचा है और किसान परेशान है। लेकिन सरकार जो है वो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। यही बात कह के कई पार्टी जो है सत्ता में आती है लेकिन किसानों को भूल जाती है। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार का बार बार कहना है कि मेरे जिले में खाद की कोई किल्लत नहीं है। पत्रकारों ने जब सवाल किया कि गांव तक खाद नहीं पहुंच रहा है, पंचायतों तक खाद नहीं पहुंच रहा है, तो वो कहते हैं कि हम वार्ड का जिम्मा नहीं लिए हैं, हम घर घर पहुंचाने का जिम्मा नहीं लिए हैं। हमारे लिए यही काफ़ी है कि हमने 1484 मीट्रिक टन खाद मुहैया करा दिया है। लेकिन जो चैनलाइज होना चाहिए, जो सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम पर बात करने पर मनोज कुमार भड़क जाते हैं। मनोज कुमार यह भी कहते हैं कि आप लोग कैमरा उठा लेते हैं, आप लोग माइक उठा लेते हैं, आपको खेती की जानकारी नहीं है, आपको कृषि की जानकारी नहीं है। अधिकारियों को ऐसा लगता है कि किसान से जुड़ी अगर सवाल किया जा रहा है उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँच रहा है। शायद यही वजह है कि मनोज कुमार एक बार नहीं, बातचीत के जिक्र में कई बार यह बात कहते हैं कि आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी नहीं है, आप नहीं समझते हैं। आपको दिखा रहे हैं, जिस वीडियो में दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से सैकड़ों लोग लाइन में लगे हैं। दुकानदार भी परेशान है, किसान भी परेशान है। लाइन बढ़ता नहीं है। बक्सर जिला में 90,000 हेक्टेयर में धान की खेती की गई है, ये टारगेट है और इतना खेती की गई है। इस समय यदि आप यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे आपकी बालियां थोड़ी छोटी बनेंगी, क्योंकि वो पूरी तरह से बालियां पौधे से निकल नहीं पाती हैं। तो ऐसे में जब पूरी बाली नहीं निकल पाएगी तो उसमें 2-4-5 दाने बाली के अंदर ही रह जाते हैं जो पत्ती से घिरे हुए रहते हैं। इसलिए उसमें यूरिया देना आवश्यक हो जाता है ताकि हमारी बाली पूरी तरह से निकल आए। अगर जो यूरिया नहीं मिल पाता है या यूरिया की कमी है
तो इसके लिए तो किसान को पहले से तैयार रहना चाहिए। जब हमारे पास यूरिया पर्याप्त रहता है तो उस समय आप प्रोक्योर करके रखिए। कुल मिलाकर किसान परेशान है, न उन्हें खाद मिल रहा है, न उन्हें गाइडलाइन मिल रहा है। तो जो सरकार ये बार बार दावे करती है कि किसान की आय दुगनी हो जाएंगे, किसान की आय बढ़ जाएंगे, यह कैसे संभव होगा जब सरकारी नुमाइंदे उनका साथ नहीं देंगे, जब सिस्टम उनका साथ नहीं देंगे।